नमस्कार दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कारपेंटर ललित पर। दोस्तों ये लर्न कारपेंट्री फुल कोर्स का पार्ट 2 है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट 2 आने में थोड़ा सा टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी था। इसके लिए पार्ट 2 आने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया। और दोस्तों जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, यानी कि जो मैं रेगुलर जिस तरीके के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ वो वीडियो भी आते रहेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा मत सोचिएगा कि यह शुरू से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यू कारपेंटर होते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है, और जो उनको काम सिखा रहे होते हैं वो इतना अगर ध्यान नहीं भी देते हैं तो इन हमारे वीडियो को देखकर वो जल्दी से काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों उस सोच के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि किसी न किसी की तो हेल्प हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा है कि जो हमारे हथियार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनका क्या क्या यूजेस होता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। पार्ट 2 में हम यह देखेंगे कि उनका एक्चुअली में यूजेस क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ड्रिल भी तीन तरीके की ड्रिल होती हैं। तो दोस्तों कौन सी ड्रिल का कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर यूज नहीं होता है, इस तरीके से हम थोड़ा डिटेल में आज के इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 टाइप की यहाँ पर ड्रिल मशीन हमने रखी हुई है। अब इन तीनों टाइप की ड्रिल मशीन का क्या क्या यूजेस है और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, इनकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि यह वीडियो न्यू कारपेंटर जो कि कारपेंटरी भी सीख रही है उनके लिए है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं इस ड्रिल के बारे में बात करता हूँ। ये ऐसे तो ज्यादातर स्क्रू जो हम टाइट करते हैं उसके लिए ही यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्टार वाले स्क्रू होता है उसका बीट यहाँ पर बिठा रखा है। अब इस ड्रिल की खासियत ये होती है कि ये स्क्रू को टाइट भी करती हैं, और अगर हम इस बटन को इस तरीके से हम पुश करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये स्क्रू को लूज भी करती हैं। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी देता हूँ कि इस बीट को खोलते कैसे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इस बीट को हम यहाँ पर आसानी से खोल सकते हैं और इसको वापस हम इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। ये सिर्फ स्क्रू टाइट करने के लिए ही नहीं काम आते, बल्कि यहाँ पर हम 5 mm 6 mm 8-9 mm तक के 6 mm तक के बीट यहाँ पर हम बिठाकर होल कर सकते हैं। ये सब आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मैंने आपको इस ड्रिल का थोड़ा सा यहाँ पर यूजेस बता दिया है। मेन इसका यूजेस यही है कि ये स्क्रू को टाइट करने और चढ़ाने के लिए काम में आती है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई स्क्रू लगाना है तो मैं स्टार वाला स्क्रू इसके अंदर लगाऊंगा और आसानी से यहाँ पर वो स्क्रू में लगा दूंगा। तो ये यूज इस ड्रिल का है। अब दोस्तों उसके बाद इसी का वर्जन है ये थोड़ी सी बड़ी ड्रिल। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें स्क्रू का है बट यहाँ पर स्क्रू का नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अब दोस्तों इसका बेसिकली यूज ये होता है कि जो बड़े बड़े होल होते हैं, जैसे कि 0.25 इंच हो गया, 1.25 इंच हो गया, 1 इंच हो गया, इस तरीके से, जैसे कि कहीं पर हमको लॉक लगाना है तो उसका होल हो गया। ये सब जो होल बड़े बड़े होल का काम होता है वो ये वाली ड्रिल करती है। अब ये जो मैंने बीट बिठा रखा है ये ऑटो इंजिस का बीट है। तो ये यहाँ पर जो मैंने ऑटो इंजिस का बीट लगा रखा है ये इतना बड़ा होल ये ड्रिल मशीन करती है। और इसके बीट को खोलने के लिए एक चाबी आती है जो कि मेरे पास खो चुकी है, बट मैं यहाँ पर उसका फोटो मैं यहाँ पर रख दूंगा। वो चाबी यहाँ पर बिठानी होती है और उसको इस तरीके से घुमानी होती है। तो ये इसका यूजेस है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास आते हैं ये ड्रिल, इसको बोलते हैं हैमर ड्रिल। मैं इन दोनों को सबसे पहले साइड में यहाँ पर रख देता हूँ। अब इस ड्रिल को बोलते हैं हैमर ड्रिल, और इसका यूज यह है कि ये दीवार में होल करने के काम आती है। सिर्फ और सिर्फ यह ड्रिल दीवार में होल करने के ही काम आती है। इसका बीट आप देख सकते हो कि ये रहा इसका बीट, और इस बीट को बिठाने के लिए कुछ नहीं करना, इसके ऊपर इस तरीके से आपको रखना है और थोड़ा सा घुमा के, घुमाना भी नहीं पड़ेगा, आप प्रेस करोगे तो ये देख सकते हो कि ये बीट इसके अंदर फिट हो चुका है। अब आप आसानी से इससे होल कर सकते हो। और इस बीट को खोलने के लिए आपको इसका जो ये इस तरीके से इसको खींचना है और ये इसका बीट खुल जाएगा। बिठाने के लिए ओनली आपको प्रेस करना है और खोलने के लिए इसको प्रेस करके इस तरीके से खोलना है। तो ये इस ड्रिल का यूजेस हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये गियर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ये है कि इसको अगर 1 पे रखेंगे तो ये हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग यानी कि दीवार में होल, हैमरिंग इस तरीके से कट करके आवाज आएगी और वो हैमर होगा। और हम अगर इसको इस तरीके से ऑफ कर देंगे तो इसका जो हैमरिंग है वह बंद हो जाएगा। हम इसको यूज करके दिखाएंगे जब हम पर्दे की पाइप वगैरह का जो भी हमारा वीडियो आएगा, इसमें आपको पूरी तरीके से इसका यूजेस और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो सब हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और इसके हम टाइल्स में भी होल कर सकते हैं। टाइल्स में होल करते वक्त थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है, अगर टाइल्स पॉली है, पीछे उसके माल मसाला ज़्यादा नहीं है तो टाइल्स टूट सकती हैं। अब दोस्तों इस ड्रिल के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि
जब भी आप ऑटो इंजिन का होल करते हो तो सबसे पहले आप ऑटो इंजिन का होल करना ही मत। सबसे पहले आप छोटी ड्रिल चलाना, फिर 5 mm 6 mm पौना का पाना, इस तरीके से होल कर करके थोड़ी प्रैक्टिस करना। डायरेक्ट इससे कभी मत करना, क्योंकि ये काफ़ी डेंजर होता है। किस तरीके से डेंजर होता है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। होता है ये एक राइट एंगल, इसको ज़्यादातर देख के लोगों को ये लगता है कि ये किस काम आने वाला है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि यह वीडियो न्यू कारपेंटर लोगों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कारपेंटर होगा तो वो समझेगा क्या ये फालतू से वीडियो बना रहे हैं। बट यह न्यू कारपेंटर भाइयों के लिए, जो या फिर जो कारपेंट्री सीख रहे हैं उन भाइयों के लिए है। तो यहाँ पर भी कोई भी इस तरीके के साथ कमेंट न करे। तो दोस्तों ये राइट एंगल है। राइट एंगल यानी कि इसको घूनिया भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी पट्टे को राइट एंगल में काटने के लिए हमको इसका यूज़ लेना पड़ता है। जैसे कि कोई भी पट्टा है, जैसे कि मान लीजिए कि यह प्लाई का पट्टा है, अब हम इसको डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो हो सकता है ये क्रॉस कट हो जाए, एकदम स्ट्रेट कट ना हो। तो इसके लिए हमको इस राइट एंगल से हम उस पट्टे को आसानी से कट कर सकते हैं। तो वो पूरा एकदम इसका जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो यहाँ पर आसानी से कट हो जाएगा। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ रंदी अब कुछ एडवांस हो चुकी हैं। जो पहले आप देखते थे जो रंदे होते थे वो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो उस तरीके के रंदे होते हैं। बट यहाँ पर ये इसको लोकन रंदी बोलते हैं और ये थोड़ी सी अलग हो गई हैं। तो दोस्तों ये अलग इसलिए हुई है क्योंकि पहले लकड़ी के ऊपर हमको काफ़ी ज़्यादा रंदा लगाना पड़ता था, लेकिन अब हमको लेमिनेट, जैसे कि ये लेमिनेट है और इस साइड अगर लेमिनेट फिनिश करना है तो हम इस रंदी का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों लेमिनेट फिनिशिंग किस तरीके से करते हैं, इस रंदी का प्रॉपर यूज़ किस तरीके से करते हैं, ये तो आपको आगे आने वाले वीडियो में ही पता चलेगा। मैं आपको आज सिर्फ इतना कवर कर रहा हूँ कि कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ होता है। अब दोस्तों इसके ये इसका जो पाना है, इसको खोलने के लिए आपको इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ये खुल जाएगा। इसके बीट के अंदर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर डायमंड होता है, यानी कि इसको डायमंड ही बोलते हैं। यहाँ वो डायमंड नहीं होता है जो आप सोच रहे हो, बट यहाँ पर ये डायमंड होता है। और ये इस तरीके का जिस पाने में डायमंड होता है वो लेमिनेट फिनिशिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका अब हमने आपको यूज बता दिया। इसके बाद दोस्तों आता है ये ओलंबा, इसको लाइन डोरी भी बोलते हैं, ओलंबा भी बोलते हैं। इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो हमने टूल्स लिए हैं वो बेसिक से टूल्स है। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे एडवांस टूल्स होते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में हम एक एक करके कवर करेंगे। अभी हम बेसिक से टूल्स को इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हम आपको कुछ सिखाने के लिए वीडियो की शुरुआत कर सके। जो अभी हमारे वीडियो आ रहे हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए ही आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम आपको कुछ बनाना सिखाएं, इस तरीके की वीडियो यहाँ पर लाना शुरू करें। तो दोस्तों ये है ओलंबा, और इसको किसके लिए यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हम किसी माले की फ्रेम फिट कर रहे हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि माले की फ्रेम क्या होती है, तो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर फोटो में यहाँ पर लगा दूं। माले की फ्रेम फिट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पर दे देता हूँ। तो जैसे कि यह कोई चीज़ है, इसको हमको फिट करना है, और फिट इस तरीके से करना है कि यह इस तरीके से भी टेढ़ा ना हो, इस तरीके से भी टेढ़ा ना हो, एकदम प्रॉपर एकदम सही एंगल में यह फिट करना है। तो दोस्तों उस जगह पर हमको ये वाला राइट एंगल है वो यूज में हम ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली हम इस ओलंबे को इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसका ये और ये जो इस ओलंबे का ये वाला भाग है वो एकदम लाइन में होता है। तो हम किसी भी चीज़ को जब फिट कर रहे होते हैं तो हम इसको उस तरीके से टच करके इसको हम एकदम लाइन में करते हैं, यानी कि अगर क्रॉस है तो ये इस तरीके से आएगा। और फिर हम अगर कबर्ड फिट करें तो उसको पैकिंग रख के उसको इस तरीके से लाके एकदम इसको राइट करके फिर हम उसको फिट करते हैं। तो जो हम कबर्ड या फिर माले की फिट में जो भी फिट कर रहे हैं वो एकदम लाइन डोरी में फिट हो जाए। सो गाइज इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ है कटर मशीन और ये प्लाईवुड कटिंग करने के लिए काम आती है। यहाँ पर आप इसकी थोड़ी कंडीशन देख सकते हो कि खराब है। तो दोस्तों इसकी प्लेट जब मैं बनाऊंगा तब मेरे को वीडियो शूट करना है, इसके लिए इसकी प्लेट को बाकी रखा है। और ये अनयूज्ड है यहाँ पे, यानी कि ये यूज़ नहीं हो रही है, घर पे पड़ी है। इसके लिए इसका भी सब कुछ पता नहीं कहाँ पर है। बस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, दिखाने के लिए बताया कि कटर मशीन किस तरीके की होती है। इसमें दोस्तों यहाँ पर इसका स्विच होता है और इसकी ब्लेड को किस तरीके से खोला जाता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी ब्लेड को किस तरीके से खोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक दूसरा ब्लेड लेनी है, उसको यहाँ पर इस तरीके से फंसा देना है। अब जैसे कि हम किसी भी स्क्रू को टाइट करते हैं तो उसको इस तरीके से टाइट करते हैं, लेकिन और खोलते हैं तो इस तरीके से खोलते हैं। बट दोस्तों इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। जिस तरीके से स्क्रू को खोलते हैं उस तरीके से इसमें टाइट होता है, और जिस तरीके से स्क्रू टाइट करते हैं उस तरीके से इसमें खोलता है, यानी कि यह स्क्रू उल्टा होता है। तो हम इसको खोल देते हैं। हमको खोलने के लिए इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। बेसिकली हम इस तरीके से अगर किसी भी स्क्रू को घुमाते हैं तो वो टाइट होता है, बट कटर का जो ये स्क्रू होता है वो खुलता है।
जैसे आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से खुल गया। आपको ये इस तरीके से यहाँ पर फंसा के रखना है ताकि कि यह ब्लेड घूमे नहीं, वरना हमको इसको खोलेंगे तो ये ब्लेड भी साथ में घूमेगी। इसके लिए हमको ये दूसरी ब्लेड यहाँ पर इस तरीके से फंसा के रखनी है इसके दांते के अंदर, कुछ इस तरीके से, और फिर इस स्क्रू को हमको खोल देना है। दोस्तों यहाँ पर ये 4 इंच का ब्लेड है, इसके अलावा 5 इंच का ब्लेड भी आता है। उसके लिए कटर भी किसी में सिर्फ 4 इंच की ब्लेड ही बैठती है, बट इसमें हमारे पास जो कटर है उसमें 5 इंच की भी बैठती है। ज़्यादातर मोस्टली 5 इंच और 4 इंच दोनों ब्लेड यहाँ पर बैठ जाती हैं, बट कोई कोई कटर मशीन ऐसी भी होती है जिसमें 5 इंच की नहीं बैठती है। अगर आप नई कटर लेते हो तो ये ध्यान में रखिए कि 5 इंच की ब्लेड बैठे वो उस टाइप की ही कटर लीजिएगा। तो दोस्तों 5 इंच की ब्लेड तब बिठाते जब हमको, अब ये जो 4 इंच की ब्लेड है वो यह 1 इंच तक जो हमको कटिंग करना होता है वह काट देती हैं, और 5 इंच की ब्लेड होती है वो 1.25 इंच तक, 1 इंच 2.5 डोरे तक भी कटिंग करना है तो वो कटिंग कर सकती हैं। ये अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आपको आगे धीरे धीरे मैं सब कुछ समझा दूंगा। अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पर आपको सब कुछ थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आगे आने वाली वीडियो में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसको वापस से टाइट करने के लिए हमको जिस तरीके से स्क्रू को खोला जाता है उस तरीके से इसको घुमाना होता है, तो ये टाइट हो जाएगा। चलिए इसको अब हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों ये है ग्राइंडर मशीन, और मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे टूल्स हैं, जो भी हमारे औजार हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर यही है। इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो देख ले, उसके बाद ही आप ग्राइंडर मशीन को हाथ लगाए, वरना न लगाए तो ही अच्छा है। तो इसको मैं फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। ग्राइंडर मशीन जैसे कि इसको अगर मेरे को घिसना है तो मैं ग्राइंडर मशीन से घिस सकता हूँ, यानी कि लेमिनेट घिसने के लिए नहीं है, बट प्लाईवुड वगैरह कुछ भी हमको घिसना होता है। कोई प्लाईवुड पतली है, कोई प्लाईवुड मोटी है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है और उनको घिसना होता है, या फिर लेमिनेट की फिनिशिंग लेना होता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहे हो कि होंगे कि लेमिनेट की फिनिशिंग तो रंदी से लिया जाता है, तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आगे आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो ये किसी भी चीज़ को अगर घिसना होता है तो हमको ये यूज़ में लिया जाता है। इसमें भी 2 टाइप के ग्राइंडर आते हैं, एक में इसको इधर बटन होता है, दूसरे में इधर बटन होता है। उसका भी मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो ये ग्राइंडर पड़ा है, इसमें इसका स्विच इधर है और इस ग्राइंडर में स्विच इधर होता है। तो कौन सा ग्राइंडर बेस्ट है इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, इसी कोर्स में आपको वह वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस ब्लेड को अगर बदलना होता है, क्योंकि एक की एक ब्लेड तो हमेशा के लिए चलेगी नहीं, इसको बदलना है तो हमको क्या करना है। तो इसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक स्विच जैसा यहाँ पर एक बटन जैसा दिया हुआ है। तो आपको इसको इस तरीके से प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा घुमाना है। थोड़ा सा घुमाओगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसको दबा के रखना है और ये लॉक हो जाएगा। फिर आप इसको आसानी से इस तरीके से खोल सकते हो, पीछे से दबा के ही रखना है, ये खोल सकते हो। और फिर वापस से बिठाना हो तो ये हमको बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती। ये अगर कभी टूट जाए तो हमको बदलनी होती है, या फिर क्रैक हो जाए तो भी बदल देनी चाहिए। और वापस से अगर इसको टाइट करना है तो इस तरीके से ये तो रखा ही होता है। इसके बाद हमको ये जो पेपर है वो रखना है। पेपर भी बहुत टाइप के आते हैं, सबके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसको फिर से बंद करते वक्त ये स्विच हमको दबा देना है ताकि ये लॉक हो जाए, और फिर हमको इसको फिर से बंद कर देना है, यानी कि इसको टाइट कर देना है। इसको हमने यहाँ से टाइट दबा के रखा और इसको उसके साथ मिला के इसको हमने घुमा दिया, तो ये हो गया। फिर से हमारा ये पेपर फिट हो गया, तो ये हमारा फिर से फिट हो चुका है। इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या कवर कर दिया। यहाँ पर हमने आपको बेसिक से टूल्स की पूरी जानकारी दे दी है, बस आपको हमने यहाँ पर यूज करके इनको नहीं दिखाया है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में यह भी करके दिखाएंगे और एकदम प्रॉपर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों। और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमारा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आपके सपोर्ट की हमको बहुत जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।